जानवर को कैल्शियम की कमी क्यों होती है, ये हमारी खुराक में कोई मसला होता है जो हम जानवरों को दे रहे होते हैं, या फिर कोई और मसला होता है। ये देखिए, ये जानवर को 5वां माह है और इसकी हड्डियां देखें, और जब ये बैठ जाता है तो ये खुद से उठ नहीं सकता है। हम आज इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तमाम तर मालूमात आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन पहुँच सके। बंद करो वैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर तैयब है और एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के जो हमारा टॉपिक होगा वो जानवर की खुराक के बारे में होगा कि अगर जानवर को नाकिस खुराक दी जाए तो उसका क्या असर होता है और उस खुराक का बच्चे के ऊपर क्या असर होता है। जैसे कि ये मैं आज आपको एक भैंस दिखा रहा हूँ, तो इसकी हड्डियाँ देख रहे होंगे आप कि इसको 5वां माह शुरू हुआ है, ये प्रेग्नेंट है 5 माह की, और जब ये बैठ जाती है ये उठ नहीं सकती है। तो इसकी खुराक में कोई ना कोई ऐसी तब्दीली की गई है या इसको इतनी खुराक अच्छी नहीं दी गई है कि उसमें उसकी कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन की कमी पूरी हो सके। तो आज हम इसको खुराक के हिसाब से कैल्शियम वगैरह भी देंगे और साथ में ड्रिप भी लगाएंगे। तो चलते हैं जी इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ये जानवर है जी, जिसके बारे में आपको बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। देखे नहीं, ये चलने में भी काफ़ी इसको मुश्किल हो रही है, ये चल भी नहीं सकती है। और इसको ये मसला क्या हुआ है, ये किस वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है। तो इसको जो खुराक दी गई है वो नाकिस है, यानी उसमें इसके कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन्स वगैरह नहीं थे बिल्कुल, और इसको इतनी ज़्यादा खुराक नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये इतनी कमज़ोर हो चुकी है और इससे दूध वगैरह भी लिया गया है। तो अभी हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे जी। सबसे पहले हम इसको सिर्फ, क्योंकि ये जब बैठ जाती है तो उठ नहीं सकती, उस हिसाब से हम इसको सिर्फ ड्रिप वगैरह लगाएंगे। लेकिन क्योंकि ये 5 माह की प्रेग्नेंट है, तो साथ में हम इसको प्रेगनेंसी सेव करने के लिए सबसे पहले इंजेक्शन लगाएंगे, जो कि प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन होगा। वो 10 ml तक इसको इंट्रामस्कुलर देंगे। तो इसके साथ जो कमज़ोर जानवर होते हैं या जिनके पट्टे वगैरह कमज़ोर हो चुके होते हैं, हड्डियां बाहर निकल आती हैं, ऊपर से जिल्द जो है वो भी खुश्क हो जाती है, तो उस हिसाब से एक और इनमें जो सिम्पटम होता है वो ये होता है कि इनकी आँखें जो हैं वो अंदर की तरफ धंस जाती हैं। जैसा कि मैं आपको आगे करके, नज़दीक करके, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखें इसकी आँखें, ये अंदर की तरफ धंस चुकी हैं। ये देखें दूसरी आँख भी। तो ये इनमें अलामत होती है कि इस जानवर को विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, और हड्डियां जो हैं इनकी खोखली हो चुकी होती हैं, क्योंकि जानवर दूध देता रहा होता है। तो इस वजह से साथ में इनको कैल्शियम वगैरह ये इतनी अच्छी खुराक नहीं दी जाती। तो सबसे पहले जो हम इसको ड्रिप लगाएंगे, इन्फ्यूजन लगाएंगे, तो वो जो इनकी जुबलर वेन होती है जो कि गर्दन के नीचे होती है, उसमें इंजेक्ट करना होता है। तो ये देखें जी, मैं मेलफुन सी की इसको 500 ml की ड्रिप लगा रहा हूँ। इसकी से काफ़ी हद तक जानवर जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन साथ में हमें इसकी जो खुराक है उस पे खातिर ख्वाह जो है इजाफ़ा करना पड़ता है और अच्छे से अच्छी खुराक देनी होती है। ये देखें जी, मैं इसको ड्रिप लगा रहा हूँ। इसके बाद हम इसको साथ में कैल्शियम पाउडर, कोई भी अच्छा बोन फास्फेट या कोई भी ले लेना है, वो भी आपने साथ इसको देना। तो ये इंशाल्लाह चंद ही दिनों में काफ़ी बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई जो मेरे देखने वाले हैं व्यूअर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। खुदा हाफिज़।